ये सरकार अपने वादे पूरे करती तो कहीं ना कहीं निश्चित ही दिल्ली की जनता इनको इज्जत और सम्मान देती। दिल्ली एक क्राइम कैपिटल और मैं कहूँ कि रेप कैपिटल में बदल कर रह गई है। नया कोई हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, नया कोई रोड नहीं बन रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई काम नहीं होया आम आदमी पार्टी के टाइम में, कोई ऐसा नहीं। दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है। 22 राज्यों में ऐसा काम नहीं हुआ जो दिल्ली में हमने कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, सुनो राशन कार्ड नहीं बना 22 सालों में। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे साथ इस समय देवेंद्र यादव जी हैं जो लगातार दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा निकाले। अब ये यात्रा अंतिम चरण में, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई सवाल खड़े किए हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए। निश्चित ही कानून व्यवस्था आज बहुत हालत खराब है दिल्ली की। दिल्ली एक क्राइम कैपिटल और मैं कहूँ कि रेप कैपिटल में बदल कर रह गई है, लेकिन इसके लिए किसी का कोई प्रयास हो नहीं रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। सर आप भी यात्रा निकाले, लेकिन जब भी अरविंद केजरीवाल सड़कों पर आते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कोई झूठे वादे करेगा, लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी और अब जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो एक पॉपुलर मुख्यमंत्री होते तो उनकी इज्जत और सम्मान होता। आज कहीं ना कहीं लोग अपनी पीड़ा दर्शाने के लिए, बताने के लिए जब उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी उनके साथ बदतमीजी करती है। मेरा मानना ये है, अगर ये सरकार थोड़ी सेंसिटिव होती, ये सरकार अपने वादे पूरे करती तो कहीं ना कहीं निश्चित ही दिल्ली की जनता इनको इज्जत और सम्मान देती। लेकिन आज क्योंकि बुजुर्ग परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, आज हर वर्ग, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला रहने वाला हो, कोई रेडी पटरी वाला साथी हो, कोई छोटा व्यापारी हो, सब परेशान है। लिहाजा सवाल तो पूछेंगे। अंतिम चरण में सर आपकी यात्रा आ गई है, क्या कुछ आपको लग रहा है इस यात्रा में? सभी मुद्दे हैं बहुत सारे, हर जगह पर कोई टूटी सड़कें हैं, नया कोई हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, नया कोई रोड नहीं बन रहा है, रोड जो है वो टूटे हुए हैं। तो ये सारी समस्याएं लगातार बनी हुई है। लेकिन हमारे साथ देवेंद्र यादव जी थे जो यात्रा कर रहे हैं। हमारे इलाके में भी जो जहाँ पे बिल्डिंगें बनते हैं उसमें अपने ये क्या करते हैं कि जैसे RWA जैसे लोगों को, इनके अपने बदमाशों को प्रधान बनाकर बिठाते हैं, इसी तरह के लोगों के माध्यम से वसूली करवा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़े मुद्दा है। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे? अंतिम चरण चल रहा है, किस तरह की दिल्ली में मैडम बहुत जोरदार समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, वही पुराना प्यार लौट रहा है। और आप देख ही रहे हैं पिछले 10 साल में जो यहाँ दिल्ली का जो हाल किया है, सभी पार्टियों ने मिलकर, उसमें बीजेपी का भी हाथ कम नहीं है और आम आदमी पार्टी तो राज कर ही रही है। आप देखिए, नाम पर वोट मांगा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नाम पर, सिर्फ हम काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं मैडम। बाकी आम आदमी पार्टी कह रही है हम भी काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। 10 साल आप देख चुके हैं, शीला दीक्षित जी का 15 साल का टाइम आप देख चुके हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके टाइम में डेवलप हुआ, आप, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उसका 10% भी इन्होंने किया हो तो हम खुद उनको वोट दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 10% भी नहीं किया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 22 राज्यों में भाजपा का ऐसे काम नहीं हो जो दिल्ली के अंदर काम हुआ। ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई काम नहीं होया आम आदमी पार्टी के टाइम में, कोई ऐसा नहीं। जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे 15 साल में काम होया था, वो काम भी इनसे पूरा नहीं हो सका है। नजफगढ़ में आज यात्रा निकल रही है, माना जाता है यहाँ से काफी जाट, गुर्जर और पूरी तरीके से समाज यहाँ पे। क्या लगता है असर है कांग्रेस का? कांग्रेस का असर, अच्छा असर है। कांग्रेस आएगी, पार्टी आएगी, विधानसभा में कांग्रेस सरकार बनाएगी अपनी। बड़ा दावा किया जा रहा है विधानसभा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। और भी लोग हैं, अंतिम चरण में यात्रा आ गई है, कितना साथ जनता का मिल रहा है? देखिए, ये उत्साह है, आप समझिए
दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है। शीला जी के 15 साल और अरविंद केजरीवाल के 10 साल, ये आप लगा लीजिए कि कहाँ किसने काम किया। अरविंद केजरीवाल रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं यही रेवड़ी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर फिर से जीत दिलाई। ये सिर्फ रेवड़ी का नाम नहीं, ये गरीबों की बेइज्जती करते हैं। आपकी औकात है कि आप रेवड़ी बांट रहे हो? आप बोल रहे हो कि आप कहते हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मतलब अपना सर्टिफिकेट खुद ले रहे हो। अरे जनता बोलेगी कि वो ईमानदार है। आज जनता कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो केजरीवाल कभी नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल पर हमला भी दिल्ली के अंदर हो रहा है, कैसे देखते हो? क्या हो रहा है? अरे वो आदमी ऐसा करता है, अपने आदमी से बोलता चाटा मारो, अपने आदमी से बोलता जूते मारो, वो खुद जानबूझ के करता है। आप मुझे बताओ, मैं भाजपा का कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुनिए, देवेंद्र यादव जी यात्रा कर रहे हैं, क्या ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल राजनीति की जा रही है, आप कह रहे हैं? वो राजनीतिक आदमी है, वो झूठा आदमी है। वो अपने आदमी को आगे करता है, बोलता चाटा मार दो, जूते मार दो। ऐसे होता है कभी? इससे क्या फायदा होगा हमारा? अरे वो फायदा ले लेता है ना, वो बहुत जमूरा आदमी है। मगर मैं बता दूं, इस बार नहीं चलेगा, ये सब ढोंग वोंग नहीं चलेंगे। आप बताओ और क्या किया? राशन कार्ड कह रहे 22 राज्यों में ऐसा काम नहीं हुआ जो दिल्ली में हमने कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, सुनो, राशन कार्ड नहीं बना 22 सालों में। सुनिए, जो मेट्रो स्टेशन, जो शीला जी ने बना के गई, वो वहीं रुकी हुई है। बताइए उसके बाद कहाँ गई है? बताइए, रोडों में चेपियां लग रही हैं। बताइए, पेंशन आप 10 सालों तक कुछ नहीं करा, अब आप पेंशन बना रहे हो। आप कहते हो हम महिलाओं को वो कर देंगे, ये कर देंगे। 1,000 रुपए का ऐलान जल्दी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपकी औकात नहीं है, आप अपने जेब से दे रहे हो। ये सरकार है, 90,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, और शीला जी की सरकार में 35,000 करोड़ का बजट था। सोचिए 35,000 करोड़ में क्या क्या कर दिया उन्होंने, और 90,000 करोड़ में ये केजरीवाल कुछ नहीं कर पा रहा। सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने विधायकों में बांट रहा है, और विधायक क्या कर रहे हैं? गैंगस्टर के साथ घूम रहे हैं, उनमें पैसा बांट रहे हैं। ये हो रहा है, और एक आदमी जेल जा रहा है, एक वापिस आ रहा है, फिर एक जेल जा रहा है, फिर एक वापिस आ रहा है। ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है बढ़ते कदमों को देखते हुए। क्या बताइए, जब सेंटर में वाजपेयी की सरकार थी, सुनिए, और दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, तब भी काम होते थे। ये झूठे मूठे आंसू ये नहीं होते थे। आप बताइए, तो क्या जनता इस बार समझने वाली है सारी बातों को? देखिए, मैं बताता हूँ, ये आदमी इतना ढोंगी है ना, मैं बता नहीं सकता। आप झूठ मूठ के आंसू गांधी जी की तस्वीर के सामने रोते हो, हैं? राजघाट पे जाके रोते हो। आप मुझे बताइए, आपने अपने हर डिपार्टमेंट से गांधी जी की फोटो उठा दी। ये राजनीति। मैं कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल इस बार है ना, अगर जनता उसको चने ना चबा दे तो मेरा नाम जयप्रकाश है, ध्यान रखना। ऐसा ही होने वाला है क्या सर इस बार दिल्ली के? बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, हर तरीके से ऐसे ही होने आम वाला है। आदमी पार्टी का सफाया बिल्कुल सफाया होगा। 70 की 70 सीट पे आ रहे हैं। बिल्कुल आएगी हमारी। आप लोग आने वाले इस बार? क्या कहेंगे? बिल्कुल कांग्रेस आएगी अब की बार। क्या वजह है इस बार कांग्रेस की उम्मीद? आम पार्टी में तो छक गए हैं, मजदूर मारा जा रहा भूखन, हर साल फिर वजह पूछ रहे हैं मैडम? बताइए जरा। वजह है, बहुत सारी वजह है। बहुत सारी वजह, स्वास्थ्य की है, सफाई की है, रोजगार की है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 6 रेवड़ी हम दे रहे हैं, बिजली पानी दे दिया, मुफ्त सेवाएं दे दी। अब रेवड़ी की बात सुनो ना, अब रेवड़ी में उन्होंने बोतल भी फ्री करी थी, एक के साथ एक। तो क्या केजरीवाल जी ये बता सकते हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और भ्रष्टाचार का आरोप भी जो उसके चलते हुए वो जेल रह के आए हैं। वो कहते हैं मेरे घर में अठन्नी नहीं मिली, चवन्नी नहीं मिली। जो सातिर चोर होता है ना, वो इस तरह की बातें करता है कि माल अगर बरामद हो जाए तो ठीक है, नहीं बरामद चोर नहीं है। दूसरा, एक बात पूछना चाहते हैं हम केजरीवाल जी से, तो केजरीवाल साहब, आप हमें केवल एक बात बता दो कि आपने जो है ये एक्साइज पॉलिसी लेके आए थे, और उसके बाद जो है ना फिर उसको चेंज कर दिया, तो क्यों तो लेके आए और क्यों बदल दी? ठीक है, बड़ा सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यात्रा तो लगातार बढ़ रही है और अब अंतिम चरण में आ चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इसी यात्रा के जरिए कांग्रेस को सत्ता का रास्ता मिल पाएगा, या फिर कांग्रेस कितना अच्छा प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में कर पाएगी? यही बातचीत कर रहे थे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 14 दिल्ली।